ये इतने सारे युवा आप जो मेरे साथ देख पा रहे हैं, आपको बता देते हैं गले के अंदर माला पहन करके इसीलिए खड़े क्योंकि सर्वसम्मति से यहाँ प्रधान चुन लिया गया है। ये सभी जो है आईएसओ के छात्र हैं जो जुड़े हुए हैं, इनेलो की छात्र संघ से जो है ये लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ जिला अध्यक्ष साहिल जी मौजूद है। मुझे ये बताइए, आज जो आप लोगों ने सर्वसम्मति से प्रधान उप प्रधान चुने हैं, कौन प्रधान बनाया गया है, कौन उप प्रधान बनाया गया है? मैडम नमस्कार। मैडम सबसे पहली बात तो आपके दर्शकों के माध्यम से मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हमारे आईएसओ की एक खास बात है कि इसके अंदर चाहे कोई प्रधान हो, चाहे हमारा छात्र नेता हो, चाहे उप प्रधान हो, सबकी हमारे बराबर की पावर होती है। हमारा इसके अंदर क्या है, छात्रों की हितों की आवाज़ उठाना। जिसके अंदर से आपने सवाल पूछा तो हमारे जैसे कि विनय कलवाणी देवागाम से प्रधान बनाए गए हैं, विक्रम नागिल हमारे उप प्रधान बनाए गए हैं, बच्ची हसनगढ़ चेयरमैन बनाए गए हैं, रोहित बेरवाड़ ये हमारे उप प्रधान बनाए गए हैं। ठीक है भाई का इंट्रोडक्शन दो भाई सारे अपने। संजय कड़वासरा जी हमारे जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं, अंकित बोरा जनरल सेक्रेटरी बनाए गए हैं और साथ में जितने भी भाई हैं सबको कार्यकारिणी में सेट किया गया है। ये सभी भाई एक एक भाई यहाँ पे प्रधान हैं। और आपके माध्यम से मैं एक बात और जरूर कह के जाना चाहता हूँ कि आज तक छात्र राजनीति के दिन हम देखते हैं तो कई संगठन क्या करते हैं कि यहाँ पे आते हैं, बच्चों को 500 बच्चों को गेट के ऊपर बिठा देंगे और अंदर जाके चाय पी के प्रिंसिपल के ऑफिस में बाहर आ जाएंगे। हमारे आईएसओ के अंदर एक एक छात्र को मैं एक बात कह के जरूर जाना चाहता हूँ, जितने भी हमारे भाई नवयुक्त प्रधान बने हैं, सबसे पहले तो आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और दूसरी बात, कोई भी स्ट्राइक होगी, कोई भी छात्र हितों के अंदर मुद्दा उठाएंगे, उसके अंदर अगर 500 बच्चे स्ट्राइक के ऊपर बैठे हैं तो 500 बच्चों के बीच में बात होगी, मैडम से अलग से बात नहीं होगी। अगर मैडम आपसे 500 बच्चों के बीच में बात करने नहीं आती तो ये आप में हिम्मत थी उन 500 बच्चों को लेकर मैडम के ऑफिस के अंदर जाके बैठो और शांतिपूर्वक जो महात्मा गांधी ने हमें संविधान में दिया था आर्टिकल 19 के हिसाब से अपना प्रदर्शन करो। आप शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की बात करें, लेकिन अगर अभी की भी बात की जाए तो अभी भी इन युवाओं के अंदर शांति नहीं है, तो कैसे इनके अंदर शांति ला पाएंगे आप? मैडम सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इतनी भारी संख्या के अंदर होने के बावजूद भी एक एमएलए के इलेक्शन के अंदर इतनी भीड़ होती है, उतनी एक कॉलेज के प्रधान बनने के अंदर भीड़ हुई, एक भी कोई बच्चे ने कोई मिसबिहेव किया हो, कोई लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कोई भी हमारी बहन बेटे के साथ गलत चीज हुई हो, बल्कि बहन बेटी हमारे साथ खुद जुटी हुई है इस चीज के अंदर भी बाद में। दूसरी बात है, जोरदार नारे जरूर लगे हैं और वो जैसे कि लास्ट में इंटरव्यू बाद मैं खुद चाहूंगा बच्चे दोबारा नारा दें। हम सिर्फ छात्र एकता को जिंदाबाद के नारे देते हैं और उसके अंदर बिल्कुल शोरगुल होगा, भीड़ होगा। हम उन नेताओं की तरह नहीं चीखते बिना मतलब जो शाम को तो मतलब एलाइट के क्लब के अंदर बैठ के आपस में करेंगे और वहाँ भी बिना मतलब चीखते हैं। हम छात्रों के हितों के लिए चीखते हैं और वहाँ पे आवाज तो आखिरी दम तक उठाते रहेंगे। आगे हमारे सिर्फ नारे लगे हैं। हाँ जी, आप बताइए मुझे। थोड़ा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपने जो आवाज़ उठी कि ऐसे आप हंगामा कर रहे हो और कर रहे हो, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। आप खुद हमारे यहाँ पे 3 इंटरव्यू लेने बार बार आए हो। जो जाट कॉलेज के अंदर टीचर की फैकल्टी नहीं हुई थी, उसकी फैकल्टी कराने के लिए सिर्फ हमारे ही यही भाई थे जिन्होंने 3 बार तो पैदल मार्च निकाला, 10 बार हमने ज्ञापन दिया और यहाँ पे 4 घंटे इनका गेट बंद रखे और दुश्मन का पुतला फूंक के यहाँ पे हमने फैकल्टी कराने का काम किया है। उस दिन भी शोर हुआ था, ठीक है, तो वो शोर अलग होता है, ये खुशी का शोर है। आज हमारे नवयुक्त जितने भी सरपंच बने हैं, जिला पार्षद बने हैं, वहाँ आप देखो। और बल्कि जो जयप्रकाश का हुआ था, जैसे कि आदमपुर उपचुनाव हुआ, आदमपुर उपचुनाव होने के बाद बीजेपी सरकार तो इतनी घटिया अपनी हरकतों के ऊपर गिर चुकी है जी, एक दूसरे कैंडिडेट को पत्थरबाजी तक करी है। यहाँ तो हम सिर्फ हमारी खुशी मना रहे हैं, हम किसी को मुर्दाबाद नहीं कर रहे। मुझे ये बताइए, सरकार की अगर बात की जाए, लगभग पिछले कई सालों से इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सर्वसम्मति से अपने अपने संगठन का प्रधान उप प्रधान बनाया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो अपने अपने संगठन के उप प्रधान बन रहे हैं और एक जो है कॉलेज का बनता था, उसके अंदर क्या कोई फर्क मानते हैं? मैडम बिल्कुल है। मैं आपको थोड़ा इस चीज के बारे में ये बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे ये प्रधान बने हैं, तो प्रधान बनने के बाद हमारा पहला मुद्दा यही रहेगा कि छात्र संघ चुनाव को बहाल कराया जाए। अब ये चीज प्रत्यक्ष हो चुकी है कि भाजपा सरकार आज इंडियन नेशनल लोक दल और हमारी युवा और छात्र इकाई से घबरा चुकी है। उन्हें पता है जिस दिन भी कॉलेजों के अंदर चुनाव शुरू हो गए, एक तरफा इंडियन नेशनल लोक दल की जीत है, कॉलेजों के अंदर भी और 2 साल के बाद में अपने इसके अंदर भी, इसलिए वो करवा नहीं रहे। लेकिन हम बिल्कुल उठाएंगे और ना सिर्फ उसका उठाएंगे, हम हॉस्टल का मुद्दा भी उठाएंगे और भी बच्चों के हजारों मुद्दे। आप इनेलो की जीत की बात करें, लेकिन सरपंच चुनाव के अंदर देखा जाए तो इनेलो के जितने भी प्रत्याशी थे सारे हार गए। शायद आपने ढंग से नहीं देखा मैडम, क्योंकि मुझे तो लगता है कि जिला पार्षद हो चाहे कोई भी हो, मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ मैडम, शायद आपने बढ़िया तरीके से देखा नहीं। आज सिर्फ इंडियन नेशनल लोकदल एक ऐसी पार्टी थी जिन्होंने अपने सिंबल के ऊपर चुनाव लड़ा, दूसरी किसी पार्टी में हिम्मत नहीं हो पाई। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ, सिरसा जिले के अंदर
24 जिला परिषदों के अंदर से 16 जिला परिषद एक लौते इंडियन नेशनल लोक दल के हैं। तो इससे बड़ी जीत तो पूरे हरियाणा में कहीं भी नहीं हुई। खट्टर तक की उसके अंदर वो हार रही है सारी की सारी। करनाल तक में सारे जिला परिषद हारे हुए हैं, हिसार में सारी इनकी हारे हुए। इन्होंने क्या कर लिया? हम तो एक तरफ इनेलो के छात्र संगठन के नवनियुक्त प्रधान हमारे साथ मौजूद है। मुझे बताइए किस तरीके के मुद्दे लेकर के इस बार आप उतरने वाले हैं? जैसे कि मैडम हमने पहले भी बच्चों की बहुत समस्याओं का हल किया है। हमारा काम है जिस बच्चे को छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी जो समस्या है हमारे पास बस एक बार आए। अगर हम उसका हल नहीं करें मैं अपने प्रधानी से इस्तीफा दे दूंगा। हमारे पहले जो पानी की समस्या थी, टीचरों की समस्या थी, बैठने की जगह नहीं थी यहाँ पर, सभी के लिए हमने यहाँ पर आए काम किया है। इसलिए सभी बच्चों ने मिलकर मुझको प्रधान नियुक्त किया है। अगर आगे कोई भी ऐसा मोड़ आया जहाँ पर मुझे ये लगा कि मैं प्रधान के लायक नहीं, मैं वहाँ पर अपना इस्तीफा दे दूँगा। कहाँ किस कोर्स के अंदर आप पढ़ रहे हैं डिग्री का? BA सेकेंड ईयर। ठीक है, उप प्रधान आप बने हैं। मुझे ये बताइए अगर आपके ही कोई और संगठन विपक्ष के अंदर आता है और वो आप लोगों को बहलाने फुसलाने का काम करता है या फिर जो है कुछ और चीज़ें करने की जो है ख्वाहिश रखता है, तो आप उसको किस तरीके से हैंडल करेंगे? मैम हम काम करते हैं, बातें नहीं करते। काम करके दिखाएंगे, पता चल जाएगा कौन कितने पानी है। ठीक है, आप क्या बने हैं? छात्र नेता। हाँ जी। और क्या क्या जो है पद मिले हैं? और हमारे जैसे कि 2 जनरल सेक्रेटरी बने हैं, 2 हमारे उप प्रधान बने हैं, प्रधान बना है और सेक्रेटरी बने हैं और स्टूडेंट लीडर्स बने हैं। टोटल हमारे 12-13 पद अभी हो गए हैं, जिसके अंदर से मान लो कि हमारे 5-7 बच्चे तो अभी जा ही चुके हैं, अभी खुशियाँ मनाते और बाकी आपके सामने खड़े हैं। एक हमारे लड़का है पीछे, इधर आ जाए भाई, ये हमारे MA का स्टूडेंट है। ये हमारी बच्ची हसनगढ़ है। ये बच्ची हमारा छोटा भाई अमन नैन है, ये हमारे चेयरमैन बने। कौन से ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं आप? मैं सेकंड ईयर के अंदर पढ़ रहा हूँ। अच्छा, सेकंड ईयर के अंदर पढ़ रहे हैं। ISO का आपको जो है एक पद दे दिया गया है, क्या लगता है किस तरीके से हैंडल कर पाएंगे? हाँ, सारी समस्या दूर कराएंगे। अच्छा, हाँ, कैसे दूर करेंगे? जो काम होगा वो सारे काम कराएंगे। अच्छा, जो अगर आज इलेक्शन की अगर बात की जाए, जो इलेक्शन करवाए गए हैं संगठन के, किस तरीके से करवाए गए हैं? क्या मैम? मैम सर्वसम्मति से हुआ सब कुछ, सर्वसम्मति से। आप लोगों के इस संगठन के वोट डाले गए थे, किस तरीके से? मैम सब बच्चों की सर्वसम्मति थी, सभी ने चुन के बनाया। किसी ने ऐसे नहीं होया कि मैं भी खड़ा हूँगा मैं भी हूँगा। बच्चों ने बताया कौन खड़ा होगा कौन बनेगा। ठीक है, आप बताइए कैसे जो है जिम्मेदारी निभाएंगे अपनी? मैम पहले हम बच्चों की सुनेंगे कि क्या मजबूरी है, कि पानी की समस्या है या कोई भी समस्या है, फिर हम अपने सीनियर से बात करेंगे, बाकी हम प्रिंसिपल के साथ। टीचर्स कहते हैं जब बच्चे चुनाव के अंदर, राजनीति के अंदर आ जाते हैं तो क्लासेस लगाना कम कर देते हैं, तो क्या आप लोग भी क्लासेस लगाना कम कर देंगे? नो मैम, ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। आप हमारे अटेंडेंस जाके देख सकते हैं पूरी मैम। मिलेगी मैम, अटेंडेंस हमारी मिलेगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि इन छात्र नेताओं का दावा ये भी है कि ये बच्चों की समस्याएं तो सुलझाएंगे ही सुलझाएंगे और साथ ही साथ अपनी अटेंडेंस भी पूरी करेंगे। जो एक तरफ प्रशासन कहता है, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कि चुनाव के अंदर, राजनीति के अंदर उतरने के बाद छात्र पढ़ाई नहीं करते, उस बात को भी ये गलत साबित करके दिखाएंगे। खैर, आगे आने वाले समय के अंदर देखने वाली बात यह कि जो खुशी की लहर अभी जाट कॉलेज के ISO छात्र संगठन के अंदर ये आगे कितनी समय तक बरकरार रहने वाली है और कितने जो है बच्चों के मुद्दे ये सुलझा पाने के अंदर कामयाब होते हैं। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जिंदाबाद, किसान केसरी चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, हरियाणा उदय चौधरी अर्जुन सिंह चौटाला जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, ISO जिंदाबाद, ISO जिंदाबाद।